हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम देखने वाले हैं अपना सीए फाउंडेशन एनपीओ का प्रैक्टिकल नंबर 3। बच्चों ये देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि इसी चैनल पे इकोनॉमिक्स का बच्चों जो स्कैनर है, फुल स्कैनर का वीडियो पूरा सॉल्यूशन और आईसीआई मॉड्यूल, ठीक है, दोनों को मैं ऐसे कंपाइल करके क्वेश्चंस पूरे निकाले हैं कि उसको करने के बाद आप लोग को किसी भी प्रकार का और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अप्रॉक्स 800 to 1000 क्वेश्चन है पूरे एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। तो स्कैनर का पीडीएफ बहुत से बच्चों को मिलता नहीं है, टेलीग्राम में भी किसी चैप्टर का मिलता है, किसी का नहीं मिलता है। तो बच्चों ये सारी समस्याएं मैं ख़त्म कर दूंगा, बस उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अकाउंट्स निपटाओ आप लोग सर्च बार में ये लिख सकते हैं, तो आपको डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाएगा और वहाँ पे चैनल भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे स्कैनर का फुल पीडीएफ पूरा होने वाला है, अपलोड होने वाला है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए करे हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। Summary of receipt and payment of Bombay Medical Aid Society for the year ended 31st December 2022 as follow। बच्चों बोला है समरी दी हुई है किस चीज़ की, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या बता के रखा हुआ है। ओपनिंग कैश बैलेंस इन हैंड बच्चों 8000 है, सब्सक्रिप्शन है 50000, डोनेशन है 15000। मतलब एक प्रकार से ये पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मेरे को समरी बता के रखी है। आगे बोल रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन ड्यू है, एडवांस का बताया है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, बिल्डिंग। अब हमको करना क्या है, हमको बेटा करना है इसमें यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2022। बेटा हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं, जो कि हमको यहाँ बच्चों पूरी समरी दे के रखी है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक दो बार आईसीआई पूछ भी चुका है, तो मेरे को लग रहा है कि इस बार भी शायद ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करिए। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें कवर करके रखी हुई हैं इन लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपना बना लेता हूँ क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चों यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मेट्स पहले ही ड्रॉ कर लिए हैं, आप लोग अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट्स में क्या लिख लूँ पहले, तो मैं कितना दिया है भाई मेरे को, ओपनिंग कैश 8000, तो लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं। ये मेरे को दिया है 2, इसको थोड़ा मैं 2 कैश इन हैंड, ये दिया है बच्चों मेरे को 8000। आगे बढ़ता हूँ मैं। सब्सक्रिप्शन दे के रखा है बच्चों 50000, कितना दे के रखा है सब्सक्रिप्शन 50000, तो रिसिप्ट साइड आएगा बच्चों वो भी 2 सब्सक्रिप्शन, कितना बच्चों 50000। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है आगे, डोनेशन बता के रखा है बच्चों 15000, 2 डोनेशन 50000। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये बिल्कुल बेटा एज इट इज उतार देना है हमको, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है रेवेन्यू, तो इसलिए वो उस साइड लिखा है मैंने, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% पर एनम बच्चों 9000 लिख लेता हूँ मैं। कितना मिल रहा है इंटरेस्ट मेरे को 9000 का। 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चों कितना 9000। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई। बेटा मैंने मेडिसिन सप्लाई पेमेंट करी है, तो पेमेंट साइड आ जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं बाय मेडिसिन सप्लाई, बिल्कुल एज इट इज़ उतारना है बच्चों, ठीक है।
यहाँ पे दिया 30,000, लिख लिया मैंने 30,000। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, हॉनोरेरियम टू डॉक्टर 10,000। ठीक है बच्चों, 10,000 लिख लेता हूँ मैं, बाय हॉनोरेरियम डॉक्टर। ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग, कितना, 10,000। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सैलरीज दी है 28,000, लिख लेता हूँ बाय सैलरीज 28,000। ठीक है, अभी तो यहाँ पे बच्चों से अपन को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट चल रहा है। सैलरी एक्सपेंसेस लिख लेता हूँ बच्चों, बाय सैलरी एक्सपेंसेस, कितने हैं बच्चों ये, 1,000। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, अब क्या है, इक्विपमेंट परचेज 15,000, लिख लेता हूँ बच्चों, परचेज ऑफ इक्विपमेंट बाय परचेज ऑफ इक्विपमेंट 50,000। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद है चैरिटी शो एक्सपेंस, लिख लेता हूँ बच्चों, बाय चैरिटी शो एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, 1500। आगे देख लेता हूँ, एंड लास्ट वन इज चैरिटी शो कलेक्शन। तो बेटा ये आ जाएगा रिसिप्ट साइड, कलेक्शन है क्योंकि, तो टू चैरिटी शो कलेक्शन, ये हो गया बच्चों मेरा, कितना दे के रखा हुआ है, 12,500, 12,500। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेटा मैंने कॉपी पेस्ट करा। ये देखो, ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, कैश इन हैंड, तो इधर से मेरे को आ जाएगा, जब मैं इसको क्लोज करूँगा इस अकाउंट को, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, जो कि काय का है, कैश इन हैंड है बच्चों। ठीक है, क्लोज कर लेता हूँ, कितना आएगा देख लेते हैं। ये मैंने अकाउंट्स क्लोज किए, कर लेते हैं फटाफट टोटल। 8,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 12,500, तो ये हो गया बेटा मेरा टोटल 94,500। यहाँ भी 94,500। अब फटाफट मैं लेस कर लेता हूँ, 30,000, 10,000, 28, 115 और 100। ये हो गया बच्चों 9,000 आ रहा है मेरा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्यों, देखो बच्चों, क्योंकि ये अभी आगे सारी चीज़ों का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये तो बच्चों कॉपी पेस्ट हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब मेरा मेन चीज़ शुरू होती है, जो कि है मेरा को क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों हमारी शुरुआत होगी सबसे पहले कहाँ से, देखो अब यहाँ से बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए, इसका तो यूज़ होगा नहीं, ओपनिंग कैश बैलेंस इन हैंड का। वहाँ पे हमारी शुरुआत होने वाली है, सब्सक्रिप्शन हमको दिया है बच्चों 50,000, और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता के रखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो मेरे को टोटल सब्सक्रिप्शन बच्चों कितना रिसीव हुआ है, 50,000। आप लोग खुद ही मेरे को बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ होगा तो मैंने क्या एंट्री मारी होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है बच्चों, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये मैंने लिखा होगा 50,000, 50,000। अब ये जो बच्चों सब्सक्रिप्शन है, इसमें पिछले साल का भी दिया हुआ है और अगले साल का भी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस ईयर है वो भी इसमें इंक्लूड है बच्चों, और जो करंट ईयर है वो भी, और जो हमको कुछ एडवांस मिला होगा आने वाले सालों का वो भी। अब हम इसको अलग कैसे करेंगे, हम ये कैसे पता लगाएं बच्चों कि करंट ईयर का कितना है, क्योंकि भाई मुझे तो करंट ईयर से मतलब है ना, मैं तो 2020 का बना रहा हूँ ना, मेरे को 21 से या 19 से तो कोई लेना देना नहीं है। पर बच्चों ये जो 50,000 हमको दिया है, इसमें 19 और 21 दोनों का इंक्लूड है। तो हमेशा याद रखो, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया रहता है ये टोटल रिसिप्ट है बच्चों। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये मेरे को मिला होगा इस साल, तो सब्सक्रिप्शन क्या होगा, क्रेडिट हो रहा है भाई, मिला है पैसा, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड मैंने लिख दिया बच्चों बाय कैश अकाउंट।
ये हमारा वर्किंग का पार्ट है बच्चों। वर्किंग नोट में आप लोगों को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, ठीक है। कितना लिखूंगा मैं यहाँ 50,000। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है अब। पहला दिया हुआ है मेरे को सब्सक्रिप्शन ड्यू, बहुत ही ध्यान से देखना है। सब्सक्रिप्शन ड्यू है बेटा 1500, ये है ओपनिंग। ये देखो जब मेरा साल स्टार्ट हुआ ये वाला 2022, सॉरी 20 बोल रहा हूँ मैं, 2022 स्टार्ट हुआ तो उसका 1500 है और दिसंबर का है 2200, मतलब ओपनिंग 1500 है और क्लोजिंग है मेरा 2200। तो बेटा आप लोग खुद ही बताओ, क्या 1500 को मुझे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा इस साल का तो है नहीं, है ना भाई। मेरे को अगर सब्सक्रिप्शन मिला तो मेरे को तो जो एंडिंग में मेरा बचा है वो तो मैं इस साल का ये मानूंगा ना, जो ये क्लोजिंग वाला है। आप लोग बात को समझ रहे हैं कि ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है बच्चों, मैं तो इसको लूँगा ना। मेरे को ये वाले से क्या करना, ये तो मेरे जो 2021 का है बच्चों, ये वो वाला है, समझ रहे हो। तो 1500 इसमें इंक्लूड है, किसमें, ये वाला जो बेटा 50,000 है, ठीक है। तो ड्यू मेरा कितना है इस साल का 2022 का, ये है बच्चों मेरा 2200। कितना 2200 इस साल का। इस साल मीन्स 2022 का ड्यू है मेरे पास 2200। तो ठीक है, इसकी मैंने एंट्री क्या मारी होगी बच्चों, ये अभी मिला नहीं है मेरे को, पर मैं अगर आप लोगों से इसकी एंट्री पूछूं तो आप लोग सीधे कहोगे कि सब्सक्रिप्शन, मैं एंट्री से इसलिए समझा रहा हूँ कि बच्चों आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, भाई यही एंट्री होगी ना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना बच्चों 2200 और यहाँ पर भी 2200। तो मैं लिख लेता हूँ, ये देखो एक क्रेडिट साइड, मैं यहाँ लिख लूँगा अपना बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। कितना 2200। ये कौन सा है बच्चों, मेरा क्लोजिंग है, क्लोजिंग है, ठीक है। और ओपनिंग को मेरे को यहाँ से हटाना है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये कौन सा है बच्चों मेरा, ये है ओपनिंग वाला। मेरे को इस वाले से कोई मतलब नहीं है, मेरा तो ये वाला इस जो 2022 का है वो 2200 है। यहाँ पे मेरा आ जाएगा बच्चों 1500। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हो गया बेटा हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट। आगे देख लेते हैं क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बहुत ही ध्यान से समझो बच्चों, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2022 जैसा ही स्टार्ट हुआ, अभी पूरा साल बीता भी नहीं कि अपन क्या मान लो तो रेंट है, अपन रेंट में जाने कहीं रहे तो रहने से पहले अपन रेंट देते ना, अभी रहे नहीं है। ऐसे ही बेटा जो मेंबर हैं उनने पहले ही हमको 1200 रुपये एडवांस दे दिए, समझ रहे हो, और एक 700 रुपये एडवांस दे दिए। आप लोग मेरे को खुद बताओ, कोई मेरे को एडवांस दे रहा है तो ये जो 1200 है बच्चों, इसको मैं लूँगा 2022 में, क्योंकि ये देखो साल शुरू हुआ ही है और इसने मेरे को कितने रुपए दे दिए, 1200 रुपये दे दिए। तो ये तो मेरे 2022 में पूरा यूज़ होगा 1200, ठीक है। तो ये मतलब मेरे इसी साल का है, करंट ईयर का। और अगर मैं बोलूँ आपसे ये 700, तो बच्चों ये जो 700 है ये नेक्स्ट ईयर का है। अब ये कहोगे आपने पता कैसे लगाया, क्यों, क्योंकि ये बेटा क्लोजिंग है और मैंने कौन सी डेट को दिया है, लास्ट 31 दिसंबर को दिया है, 31 ऑफ दिसंबर को दिया है, और यहाँ साफ लिखा है एडवांस दिया है। तो ये कॉमन सेंस है कि 700 अगर मैं लास्ट में दे रहा हूँ तो ये बच्चों मतलब ये जो है ये 2023 का कहलाया, तो ये तो मैं इसको लूँगा नहीं। पर ये जो है 700 ये हमको काय में इंक्लूड दिख रहा है, हमारे 50,000 में, समझ रहे हो। तो मेरा तो ये है। अगर मैं आप लोग से इसकी एंट्री भी पूछूं तो आप लोग खुद बताओगे, जो एडवांस है बच्चों, एडवांस मेरे को 1200 मिला एक ये, ठीक है। तो इसकी एंट्री मैं क्या मारता, आप लोग मेरे को खुद बताओ, इसकी एंट्री मैं ये करता ऐसा, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट,
ठीक है बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर पेशेंस से आपने ये वाला सीख लिया। अगर एक बार आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीख लिया तो आप लोगों को खुद पता है कि हर क्वेश्चन में है सब्सक्रिप्शन एनपीओ के, इसीलिए मैं आप लोगों को एंट्री मार मार के समझा रहा हूँ सारी। ये हो गया 1200 और बच्चों ये भी हो गया मेरा 1200। तो ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ बाय प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओपनिंग, क्या लिखूँगा बच्चों, ओपनिंग। और यहाँ क्या लिख लूँगा मैं, कितना था वो अमाउंट, क्या है इसका 1200, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1200। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, टू प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, ये है बच्चों मेरा 700। ये हो जाएगा मेरा कौन सा, क्लोजिंग वाला, कि भाई ये इस साल का नहीं है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड चीज़ें मुझे दी हैं, नहीं बच्चों, इसके बाद हम एडिशन देखेंगे, ठीक है। तो इस अकाउंट को करता हूँ अब मैं क्लोज, तो मुझे पता चल जाएगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेरा कितना अमाउंट आएगा। चलो क्लोज कर लेते हैं, कितना है 50,000 प्लस 2200 प्लस 1200, तो ये आ गया मेरा बेटा 53,400। यहाँ पे भी आ गया मेरा 53,400। अब मैं इसमें कितना लेस करूँ, 1500 माइनस 700, तो बेटा मेरा आ चुका है 51,200, जो कि मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखेगा। एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना, 51,200। तो ठीक है बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाता हूँ। यहाँ मैं लिख लूँगा क्या, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितना बच्चों, जो मेरा यहाँ पे मैंने निकाला अपने वर्किंग पार्ट में 51,200। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। 51,200। चलो ये तो बच्चों हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया है निपट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में जो बेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता के रखी है हमको मेडिसिन स्टॉक के बारे में, ठीक है। तो बेटा इसका भी एक अकाउंट बना लो। जब भी ऐसा हो, सब्सक्रिप्शन हो या किसी भी स्टॉक मेडिसिन वगैरह, तो ना अकाउंट बना लिया करो और एंट्री के जरिए उस अकाउंट को किया करो, क्योंकि भाई जनरल और लेजर में तो सभी एक्सपर्ट हैं, इसलिए हमको डायरेक्ट नहीं करना है। डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बेटा हमको अकाउंट बना के करना है ऐसे। तो इससे अच्छी प्रेजेंटेशन तो और कोई हो ही नहीं सकती कि हम उसको अकाउंट बना के करें वर्किंग नोट में, ठीक है। ये हो गया मेरा बेटा वर्किंग नोट नंबर 1। अब मैं मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 है जो, वो है बच्चों मेडिसिन अकाउंट। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास मेडिसिन में ओपनिंग स्टॉक कितना दिख रहा है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2 बैलेंस BD, कितना दिख रहा है बच्चों ओपनिंग स्टॉक मेरा, ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, 22 का ओपनिंग 10,000 और क्लोजिंग है बेटा 15,000, ठीक है। 10,000 है बच्चों मेरा। जो जो इन्फॉर्मेशन दी है बच्चों उसको से पुट कर दो अकाउंट में, अपने आप आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पता लग जाएगा कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10,000, ये मेरा ओपनिंग है बेटा स्टॉक, और क्लोजिंग मैंने यहाँ थोड़ा नीचे लिख दिया बाय बैलेंस CD, ये हो गया बच्चों मेरा 15,000। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आगे ऐसी एंट्री जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन समझाया है वैसे ये भी समझा दूंगा, बहुत ही आसान है। देखो ध्यान से पढ़ो, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, कि अभी मेरे को देना बाकी है। तो ओपनिंग देना कितना बाकी है बच्चों, 9,000, और क्लोजिंग देना बाकी कितना है, 13,000। आप लोग मेरे को खुद बताओ, ओपनिंग से क्या मेरे को कोई मतलब होगा, नहीं भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये मेरे 2021 का आउटस्टैंडिंग है, समझ रहे हो। पर जो मैंने बच्चों यहाँ पे जो मेरा स्टॉक कितना 10,000 है, या जहाँ पे जो मैंने पेमेंट करी होगी, ठीक है। पहले आप लोग इसको समझने से पहले यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पढ़ा था ना कि हमने पेमेंट करी थी ये
पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई कितनी कही थी बेटा, 30,000। तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी, मेडिसिन टू कैश हुई होगी। ठीक है, तो इसको पहले मैं मेडिसिन अकाउंट में लिख लेता हूँ, तो आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ मैंने बेटा पेमेंट करी है टू कैश अकाउंट 13,000। अब ये जो मैंने पेमेंट करी बेटा, इसमें एक तो मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिख रहा है 9,000। ठीक है, पर ये क्या 13,000 की जो बेटा मैंने पेमेंट करी है वो इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। बच्चों नहीं होगा, क्योंकि ये इस साल की पेमेंट का पार्ट है ही नहीं, ये मेरे पहले से ड्यू चला आ रहा है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो ये मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा एज अ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये वाला जो है ये है मेरा पार्ट। ठीक है बच्चों, जो मैंने 30,000 पेमेंट करी है, जो मैंने परचेज़ की होंगी मेडिसिन, उसमें इस साल का जो है वो है 13,000, और जो प्रीवियस ईयर है उसका है बेटा 21 का 9,000। तो जो मैंने 30,000 पेमेंट करी उसमें से मेरे को 9,000 क्या करने पड़ेंगे, अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इस साल का है ही नहीं। तो इधर पे मैं फटाक से लिख लेता हूँ क्या, बाय आउटस्टैंडिंग मेडिसिन। बच्चों ये वाला है ओपनिंग 9,000 सॉरी, और ये हो जाएगा मेरा टू आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। ठीक है, वो कितना है मेरा 13,000। सॉरी, यहाँ 13,000 मैंने इसमें कर दिया, यहाँ 30,000 आएगा और यहाँ 13,000। ठीक है बच्चों, और कुछ देख लेते हैं क्या दिया है मेरे को मेडिसिन से रिलेटेड। नहीं, और कुछ भी मेरे को नहीं दिया है। तो बच्चों यहाँ मेरा सब्सक्रिप्शन वाला और मेडिसिन वाला कंप्लीट हो गया। तो चलो मेडिसिन अकाउंट को फटाफट क्लोज कर लेते हैं। ये मैंने किया अपना मेडिसिन अकाउंट क्लोज, तो मेरे को पता लग जाएगा भाई मैंने कितनी कंज्यूम करी है मेडिसिन। तो कितना, इस साइड का टोटल डेबिट का टोटल ज़्यादा दिख रहा है, 30,000 प्लस 10,000 प्लस 13,000, ये हो गया बच्चों मेरा 53,000। यहाँ भी हो गया मेरा 53,000। इसमें लेस करूँगा मैं 15,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज़ मेडिसिन कंज्यूम्ड, कि मैंने कितनी कंज्यूम कर ली। तो यहाँ आएगा बच्चों मेरा 29,000। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और पीछे जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, एक दो बार देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आप लोगों को ये एंट्री के ज़रिए भी बताया कि आप लोगों को कैसे चीज़ों को समझना है। ठीक है, आप लोगों को डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे अच्छी प्रेजेंटेशन कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चों 10 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगा, मेडिसिन में 29,000। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ बच्चों टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेडिसिन 29,000। बच्चों यही दोनों चीज़ें इस क्वेश्चन में मेन थी, एक मेरा सब्सक्रिप्शन और मेडिसिन का अमाउंट निकालना। अब तो क्या है, फटाफट मेरा सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अब तो मेरे को ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ पुट करनी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बस देखिए, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। भाई मेरा सब्सक्रिप्शन हो गया, मेडिसिन हो गया। आगे देखते हैं, डोनेशन है बच्चों 15,000। चलो लिख लो डोनेशन कितना, 15,000 बाय डोनेशन 15,000। आगे बढ़े, अब क्या है, डोनेशन के बाद है, ये डोनेशन हो गया। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है बच्चों 9,000। ठीक है, ये इनकम साइड लिख लो, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी बच्चों, 9,000। ये मैंने लिख लिया 9,000। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, ये भी हो गया। चैरिटी शो कलेक्शन लिख लो बेटा, बाय चैरिटी शो कलेक्शन, ये कितना है बच्चों मेरा
12,500। चलिए लिख लीजिए इधर 12,500। तो बच्चों मेरे रिसीट साइड की सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये देखो हो गई सारी। आ जाते हैं पेमेंट साइड। पहला मेडिसिन सप्लाई है बच्चों, मेडिसिन का ट्रीटमेंट मैंने पूरा कर लिया, मेडिसिन कंज्यूम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, हॉनोरेरियम टू डॉक्टर है बच्चों, लिख लेते हैं टू हॉनोरेरियम टू डॉक्टर। कितना है बच्चों, 10,000 है। अब मेरे को रिसिप्ट अकाउंट देखना है, ठीक है, क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी है टू सैलरीज कितनी है बच्चों, 28,000 है, लिख लिया 28,000। एक्सपेंसेस हैं टू सैलरी एक्सपेंसेस। देख रहे हैं आप लोग, सिर्फ उसी में टाइम लगा है बस, सब्सक्रिप्शन में और मेडिसिन वाले ट्रीटमेंट, बाकी जो सब कॉपी पेस्ट करना है जल्दी जल्दी। परचेज़ ऑफ इक्विपमेंट बच्चों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमने देखा था कि कुछ हमको इन्फॉर्मेशन इक्विपमेंट से रिलेटेड दी थी। अब यहाँ पे हमने कुछ परचेज़ भी किया है इक्विपमेंट। तो अगर मैं इक्विपमेंट वाले पार्ट में आऊँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा अपनी नज़रें डालूँ, तो यहाँ पे मेरे को देखने मिलेगा कि वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग में मेरे पास 21,000 का इक्विपमेंट है। अगर मैं आपको यहीं पे शॉर्ट में समझाऊं कि 21,000 का मेरे पास पहले से रहा, 15,000 का बच्चों और मैंने क्या किया, परचेज़ किया। तो यहाँ पे मेरा 21 + 15 ये हो गया मेरा बेटा 36,000 का। और मेरे पास क्लोजिंग में कितना दिख रहा है बच्चों, क्लोजिंग में दिख रहा है मेरे पास 30,000। ये देखो, ये 30,000 है ना, ये 30 हो, पेन चेंज कर लूँ मैं, ये मेरा 30,000। तो अगर मेरे पास टोटल ये दिख रहा है 36, परचेज़ मिला के मेरी सॉरी परचेज़ क्या है, हाँ परचेज़ ये है 15,000 और ओपनिंग स्टॉक पहले से था मेरा 21, फिर टोटल मेरे पास इक्विपमेंट हो गए 36,000 के। उसमें से लास्ट में एट द एंड जब मैंने अपनी नज़रें डाली तो उसमें मेरे पास 30,000 के बचे। तो जो बेटा 6,000 का डिफरेंस आया मेरा, जो 6,000 का डिफरेंस आया, तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ये डेप्रीशिएशन लग गया होगा। आप लोग ही बताइए कि ओपनिंग में मेरे पास 21 थे, मैंने और ख़रीदे 15 के, टोटल मेरे पास 36 हो गए। तो मेरे पास एट द एंड 36 रहने चाहिए थे ना, 30 क्यों दिख रहे हैं, तो मतलब 6,000 का बच्चों मेरे को क्या लग गया है, डेप्रीशिएशन लग गया इक्विपमेंट पे। तो ठीक है, लिख लेते हैं, आ जाओ, टू डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना बच्चों, 6,000। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको मैं रफ़ कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अगर जो बच्चे नोटबुक लेके बैठे हैं तो वो नोटबुक में उतार लो। अब देखते हैं बच्चों, बिल्डिंग से भी रिलेटेड कुछ बातें बोल रहा है। बिल्डिंग में बोल रहा है कि ओपनिंग वैल्यू है बिल्डिंग की 50,000 और क्लोजिंग देखो बेटा ये यहाँ घट गई है, 50,000 से 48,000 हो गई। तो बेटा ये मैं बोल सकता हूँ कि बिल्डिंग में भी कितने का डेप्रीशिएशन लग गया है, 2,000 का। बीच में यहाँ पे बेटा बिल्डिंग में कुछ परचेज़ के बारे में नहीं दिया है, नहीं तो हम उसको भी इक्विपमेंट जैसा ट्रीट करते, ठीक है। तो बिल्डिंग में कितना डेप्रीशिएशन लगा है बच्चों, 2,000 का। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ लिख लिया मैंने 2,000। अब क्या मेरे पास कुछ लिखने के लिए बचा है, नहीं बच्चों, यहाँ पे मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी कंप्लीट होता है। एक बार मैं थोड़ी अपनी नज़रें डाल लूँ, क्या सब हो चुका, हाँ भाई सब मैंने लिख लिया। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को फटाफट मैं क्लोज़ कर लेता हूँ बच्चों, ये मैं करता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज़, ठीक है। चलो टोटल करो, 51,200 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 12,500, ये हो गया मेरा बेटा टोटल कितना। कुछ गलत ऐड किया क्या, नहीं सही है, 87,700, ठीक है। चलो यहाँ भी कितना, 87,700, लेस करना स्टार्ट करो, -29,000 माइनस 10,000 माइनस 28,000 माइनस 1,000
-6000 और -2000, ये आ गया बच्चों मेरा 10,200। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया 2 सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और नहीं लिखी, चैरिटी शो कलेक्शन ये हो गया बच्चों, और यहाँ पे चैरिटी शो एक्सपेंस भी लिख लो आप लोग, मैंने यहाँ लेस कर दिया। ठीक है, आप लोग इसको यहाँ भी लेस करके दिखा सकते हो, अगर ऐसा अलग अलग करना चाहो कि कलेक्शन को इनकम में लिख लो, एक्सपेंस को यहाँ दिखा दो, तो वैसा भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आ गया मेरा सरप्लस जो आया बच्चों, वो आ गया मेरा 10,200। ठीक है, ये बता दिया। अगर चैरिटी शो दोनों है चैरिटी शो तो एडजस्ट करके यहाँ लिख लो, कलेक्शन ज़्यादा है और एक्सपेंस है 1500, तो लेस करके जितना भी आएगा बच्चों वो आप लोग लिख सकते हो, और ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। आपके ICI मॉड्यूल में शायद ऐसे माइनस करके लिखा हुआ है, वो भी सही है और ऐसे भी सही है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ बच्चों इनने बैलेंस शीट बनाने को भी कहा है। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट हो गया मेरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने बैलेंस शीट की ओर बच्चों। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने से पहले मेरे को ज़रूरत पड़ेगी बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट की। क्यों पड़ेगी? क्योंकि वहीं से तो मेरे को पता लगेगा कि मेरा कैपिटल फंड कितना आ रहा है। भाई जो मेरा कैपिटल है वो तो यहाँ क्वेश्चन में बता के दी नहीं, अगर वो दी होती तो फिर कोई बात ही नहीं थी। क्वेश्चन में नहीं दी है भाई, कैपिटल ही में तो मैं ये सरप्लस ऐड करूँगा ना, तो इसलिए पहले मैं क्या बनाऊंगा, अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो यहाँ पे बच्चों दोनों बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिए हैं। चलो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है 21,000, बिल्डिंग की है 50,000, फटाफट लिख लेते हैं। इक्विपमेंट है 21,000 का, ये बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, और बिल्डिंग है मेरी कितनी, ओ सॉरी यहाँ पे आप लोग 22 कर लीजिए, वो मैं 20 लिख के बैठा हूँ। बिल्डिंग है मेरी 50,000, 1 जनवरी है ना, हाँ ठीक है यही है 50,000, गलत तो नहीं कर रहा था, वही देख रहा था बच्चों। चलो मेडिसिन का स्टॉक कितना है बच्चों, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये 10,000 है बच्चों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखो, अब सब्सक्रिप्शन जो हमने आउटस्टैंडिंग देखा था, पहले हम कैश इन हैंड लिख लेते हैं अपना, कैश इन हैंड। देखो बच्चों, ओपनिंग है, ओपनिंग तो मेरे को यहीं दिया था 8,000 ये वाला, तो इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेता हूँ मैं, ये 8,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी यहीं से निकाल लिया था हमने कितना 9,000, तो इसको भी हम पहले जल्दी से लिख लेते हैं कहाँ पे, अपनी बैलेंस शीट पे 9,000 साथ साथ बाद में, ताकि हम भूलें ना। तो यहाँ पे हम पहले ही लिख लेते हैं कैश इन हैंड 9,000। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पे अब मेरे और क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे अब मेरे को सब्सक्रिप्शन वाली बातें लिखनी है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाली। तो देखो 2,000 जो मेरी 22 वाले है बच्चों, सब्सक्रिप्शन ड्यू दिख रहा था ना ये 1,500, ये देखो ये वाला 1,500 ओपनिंग था ना, तो इधर पे लिख लो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है बच्चों 1,500। ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आप लोग लिख लो कितना है, वहाँ पे देख लेते हैं, ये 22, साथ साथ बेटा लिखते चलो दोनों बैलेंस शीट में। तो यहाँ भी लिख लो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 2200, और यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है वो भी लिख लेता हूँ साथ में, और इक्विपमेंट भी लिख ही लेता हूँ लगे हाथ। ठीक है, इक्विपमेंट कितने थे क्लोजिंग, बिल्डिंग है बेटा क्लोजिंग वैल्यू 48 और इक्विपमेंट है 30, तो बिल्डिंग है 48 लिख लेता हूँ यहाँ,
क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग। बिल्डिंग है 48 और इक्विपमेंट है 30। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें उतनी हो गई। स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी बेटा लिख ही लेता हूँ मैं, स्टॉक ऑफ, साथ साथ चलना है बेटा दोनों बैलेंस शीट को लेके। स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है 15,000, लिख लेता हूँ बच्चों यहाँ 15,000, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, एक मिनट, चलो देख लेते हैं क्या है। 15,000 वो हो गया। अब हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन हमने लिख लिया ये वाला 2200, ठीक है। कैश इन हैंड हो गया है, और कुछ चूक रहा है क्या? हाँ, अब आ जाते हैं हम अपनी लायबिलिटी साइड आ जाते हैं। चलो यहाँ पे क्या है, हमारी लायबिलिटी क्या थी बेटा, ये सब्सक्रिप्शन जो हमको एडवांस में रिसीव हुआ था, एक है 1200 और एक है 700। तो ओपनिंग वाला कितना है बच्चों जो एडवांस में रिसीव हुआ है, अभी मैंने पहले ही दे दिया सब्सक्रिप्शन, तो वो मेरी लायबिलिटी है ना। जैसे मेरे को पैसा पहले ही मिल गया पर अभी मेरी बिल्डिंग में वो लोग नहीं रहने आए, तो मेरी ये लायबिलिटी बनती है ना कि मेरे को पैसा मिल गया तो अब मैं उनको अपनी बिल्डिंग दूंगा। तो मेरा ऐसी बेटा ये सब्सक्रिप्शन है कि पहले ही मेरे को 1200 मिल गए हैं। तो यहाँ मैं लिख लूँगा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, कितना बच्चों 1200, और यहाँ पे भी प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, यहाँ कितना आया, ये 1200 है और यहाँ पे है 700, लिख लीजिए बच्चों 700, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है अमाउंट ड्यू, एक और था देखो ड्यू वाला, जैसे यहाँ पे ड्यू और रिसीव किया ना मैंने, अब यहाँ पे हमको वो भी मेडिसिन का भी देखना है। आउटस्टैंडिंग है ये भी, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई बच्चों 9000, आउटस्टैंडिंग मेडिसिन सप्लाई 9000 है। और लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है बच्चों वहाँ पे कितना है 9000 और वहाँ पे 13000, तो यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ फटाक से 13000। आ जाते हैं इधर, आउटस्टैंडिंग मेडिसिन कितना बच्चों 13000। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने सारी चीज़ें अपनी लिख ली हैं। चलो अब मैं पहले बैलेंस शीट बंद करता हूँ, कौन सी वाली, ओपनिंग वाली, तो देख लेता हूँ कितना आ रहा है। अब इसका जो बैलेंस निकल के आएगा बेटा वही मेरा कहलाएगा कैपिटल फंड्स, ठीक है। तो 21,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500, ये मेरा आ रहा है बेटा 1,90,000। कितना आ रहा है 1,90,000। और ये क्यों आ रहा है मैं अभी आप लोगों को, ओहो सॉरी कुछ गलत हो रहा है यहाँ, कुछ गलत हो रहा है। हाँ एक चीज़ यहाँ पे छूट रही है, इन्वेस्टमेंट वाली। देखो यहाँ पे दिया था ना मेरे को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट मेरा क्या होता है बच्चों, एसेट्स होते हैं ना। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 9,000। ये देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे को दिया है 9,000। तो आप लोग बोलोगे सर कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे निकालें, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बता रहा है इसको। आप लोग क्या करते, अपने पास देखो कोई अमाउंट रहता है, मान लेते हैं से वो अमाउंट है x, उसका मैंने जब 9% लगाया होगा तो मेरे पास निकल के कितना आया 9,000, ठीक है। जैसे वो 9,000 दिया है ना वहाँ पे, मैंने मान लिया कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, उसका 9% इज़ इक्वल टू 9,000। तो बनी बात है ये जो x है बेटा यही तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, इस x की वैल्यू निकाल लो और वही तो बैलेंस शीट में लिखना रहेगा मेरे को। तो क्या करूँगा मैं, x का 9 में मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये 9x हो गया, ये 100 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये 9 लाख बन गया। x इज़ इक्वल टू 9 लाख डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो गया बेटा मेरा 1 लाख। तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की है 1 लाख की। अब आएगा यहाँ पे ओपनिंग में भी 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 1 लाख आ जाइए, ये है। यहाँ पे मैंने लिख लिया इन्वेस्टमेंट, और कैसे निकालना है मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो इसका टोटल आएगा 1,90,500।
इसमें से मैं लेस करूँगा 1,90,500 लेस 9,000 और 1,200, तो ये आ गया मेरा बेटा कैपिटल फंड कितना 180,300 और यहाँ 1,90,500। अब ये जो कैपिटल फंड था इसको मैं कहाँ ले जाऊँगा बच्चों, अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहाँ आया मेरा कैपिटल फंड कितना है 180,300। इसमें जो मेरा सरप्लस आया मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से वो कितना था बच्चों 10,200। उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, सरप्लस कितना 10,200। अब मैं इसको कर दूँगा क्लोज। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं अपना इन्वेस्टमेंट, नहीं तो पता चले अभी बैलेंस शीट मैच ना हो और अपन को मिनी अटैक आ जाए। चलो मैच कर लेते हैं। 9,000 प्लस 220 प्लस 48 प्लस 30 15 प्लस 1 लाख, ये आ रहा है बच्चों मेरा 2,04,200। 2,04,200 यहाँ भी देख लेता हूँ कितना आ रहा है। ओह सॉरी, ये मैंने बाहर लिख दिया, ऐड करके लिखना है ना ये तो मेरे को। 10,200 इसको ऐड अगर मैं करूँ क्या था ये कैपिटल फंड कितना था बच्चों 1,80,300। 1,80,300 10,200 ये हो गया बेटा 1,90,500। इसमें मैं ऐड कर दूंगा 13,700। तो ये मेरी हो चुकी है बैलेंस शीट मैच। हो रही बहुत ही खुशी होती है जब बैलेंस शीट मैच हो जाती है बच्चों। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्पेशली ये वाले पार्ट का। ठीक है, ये जो मैंने समझाया है ऐसा ICI मॉड्यूल में नहीं दिया है, पर आप लोग इसी तरीके से जब भी सब्सक्रिप्शन वाला तो वो अकाउंट बना के ही करें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? ठीक है, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन। नहीं समझ में आया है एक बार और देख लीजिए, क्योंकि बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और इलस्ट्रेशन जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आते अपलोड करता रहता हूँ। और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अगर कोई और सा भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसके ऊपर भी अपन वीडियो ले आएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम को बेटा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अकाउंट्स निपटाओ के नाम से, क्योंकि उसमें अभी मैं पूरी स्कैनर अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पेपर से पहले पूरा कंटेंट मिल जाए। चलिए, धन्यवाद बच्चों बहुत बहुत।